लैंड्सबर्ग जेल की एकदम ठंडी और सीलन भरी कोठरी में एक बहुत ही खतरनाक बीज बोया गया था। यह बीज नफरत और विनाश का था, जो धीरे धीरे पनपने वाला था। साल था 1924। यह वह समय था जब दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ रही थी। एडोल्फ हिटलर, जो एक नाकामयाब चित्रकार था और युद्ध में हारा हुआ सैनिक, अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर था। उसे देशद्रोह के जुर्म में जेल हुई थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं और सपने चकनाचूर हो चुके थे। बियर हॉल पुट्श की नाकामी ने उसे सलाखों के पीछे तो धकेल दिया था, लेकिन इसने उसके मन में एक ऐसी आग लगा दी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती। यह आग केवल उसकी महत्वाकांक्षाओं की नहीं थी, बल्कि एक विकृत विचारधारा की भी थी। गुस्से और बड़े बड़े वहम से भरे हुए हिटलर ने अपने ख्यालात अपने वफादार साथी रूडोल्फ हेस को लिखवाने शुरू किए। ये ख्यालात केवल उसके मन की उपज नहीं थे, बल्कि एक पूरी विचारधारा का निर्माण कर रहे थे। उसने अपने टेढ़े मेढ़े विचार, यहूदियों के प्रति अपनी नफरत, एरियन सुप्रेमेसी का जुनून और एक नए जर्मन साम्राज्य का अपना सपना, सब कुछ उसमें उड़ेल दिया। यह सपना केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक पूरी नस्ल की श्रेष्ठता का दावा था। सब कुछ उसमें उड़ेल दिया। यह विचारधारा इतनी जहरीली थी कि इसे शब्दों में पिरोना ही एक अपराध था। नफरत और जहर से भरे ये विचार आगे चलकर बदनाम किताब माइन कम्फ बने, यानी मेरा संघर्ष। यह किताब केवल एक आत्मकथा नहीं थी, बल्कि एक घोषणा पत्र था। दुनिया को क्या पता था कि जेल की कोठरी में लिखी गई यह किताब इतिहास के सबसे भयानक शासनों का नक्शा बन जाएगी। यह किताब एक चेतावनी थी जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। इतिहास के सबसे भयानक शासनों का नक्शा बन जाएगी। यह नक्शा केवल एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का था। उन्हें क्या पता था कि यह नफरत की आग को और भड़काएगी, जिससे आगे चलकर नरसंहार और विश्व युद्ध होगा। यह आग केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के दिलों में भी जल उठी, जिससे आगे चलकर नरसंहार और विश्व युद्ध होगा। यह नरसंहार केवल एक समुदाय का नहीं, बल्कि मानवता का था। दुनिया अनजान थी, लेकिन बुरा सपना तो आकार ले ही चुका था। यह सपना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का था। माइन कम्फ कोई किताब नहीं है, यह एक हथियार है। यह एक ऐसा हथियार है जो नफरत और पूर्वाग्रह से बना है और टेढ़ी मेढ़ी दलीलों से और भी तेज किया गया है। यह किताब एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता का प्रतिबिंब है, जिसने अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को बदलने की कोशिश की। एक ऐसा हथियार जो नफरत से बना है और टेढ़ी मेढ़ी दलीलों से और भी तेज किया गया है। यह किताब एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता का प्रतिबिंब है, जिसने अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को बदलने की कोशिश की। हिटलर ने अपनी इस जहरीली कलम का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया, चाहे वो असली हो या काल्पनिक, और अपनी जहरीली विचारधारा फैलाने के लिए। अपनी इस जहरीली कलम का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया, चाहे वो असली हो या काल्पनिक, और अटैक की जहरीली विचारधारा फैलाने के लिए उसने अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां उसकी विचारधारा सर्वोपरि हो। उसका सबसे बड़ा निशाना थे यहूदी, जिन्हें उसने सबसे बड़ी बुराई बताया। एक ऐसा नस्ल जो आर्यन खून की पवित्रता के लिए खतरा था। उसका सबसे बड़ा निशाना थे यहूदी, जिन्हें उसने सबसे बड़ी बुराई बताया। एक ऐसा नस्ल जो आर्यन खून की पवित्रता के लिए खतरा था। उसने यहूदियों को जर्मनी की हर समस्या का कारण बताया, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक। हिटलर ने उन पर जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में हराने, आर्थिक मंदी और देश की हर परेशानी के लिए दोषी ठहराया। हिटलर ने उन पर जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में हराने,
आर्थिक मंदी और देश की हर परेशानी के लिए दोषी ठहराया। उसके आरोप निराधार थे, उसकी दलीलें गलत थीं, लेकिन उसके शब्द जहर से भरे हुए थे, जो एक ऐसे देश को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे जो एक बलि का बकरा ढूंढ रहा था। जर्मनी की जनता, जो युद्ध और आर्थिक संकट से त्रस्त थी, ने उसकी बातों में आकर यहूदियों को अपने दुखों का कारण मान लिया। उसके आरोप निराधार थे, उसकी दलीलें गलत थीं, लेकिन उसके शब्द जहर से भरे हुए थे, जो एक ऐसे देश को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे जो एक बलि का बकरा ढूंढ रहा था। लेकिन माइन काम्फ सिर्फ नफरत के बारे में नहीं थी, यह महत्वाकांक्षा के बारे में भी थी। दुनिया पर राज करने की एक टेढ़ी मेढ़ी महत्वाकांक्षा। हिटलर ने एक विशाल जर्मन साम्राज्य की कल्पना की थी जो पूर्वी यूरोप तक फैला होगा, आर्यन नस्ल के लिए एक लेबेंसराउम। लेकिन माइन काम्फ सिर्फ नफरत के बारे में नहीं थी, यह महत्वाकांक्षा के बारे में भी थी, दुनिया पर राज करने की एक टेढ़ी मेढ़ी महत्वाकांक्षा। हिटलर ने एक विशाल जर्मन साम्राज्य की कल्पना की थी जो पूर्वी यूरोप तक फैला होगा, आर्यन नस्ल के लिए एक लेबेंसराउम। उसने तर्क दिया कि यह विस्तार जर्मन लोगों के अस्तित्व और समृद्धि के लिए जरूरी है, और इस खतरनाक विचारधारा के साथ उसने अपने भविष्य के आक्रमणों को सही ठहराया। हिटलर ने एक विशाल जर्मन साम्राज्य की कल्पना की थी जो पूर्वी यूरोप तक फैला होगा, आर्यन नस्ल के लिए एक लेबेंसराउम। उसने तर्क दिया कि यह विस्तार जर्मन लोगों के अस्तित्व और समृद्धि के लिए जरूरी है, और इस खतरनाक विचारधारा के साथ उसने अपने भविष्य के आक्रमणों को सही ठहराया। माइन काम्फ ने न केवल नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो विनाशकारी और अमानवीय था। उसने तर्क दिया कि यह विस्तार जर्मन लोगों के अस्तित्व और समृद्धि के लिए जरूरी है, और इस खतरनाक विचारधारा के साथ उसने अपने भविष्य के आक्रमणों को सही ठहराया। माइन काम्फ ने न केवल नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो विनाशकारी और अमानवीय था। यह किताब एक चेतावनी है कि कैसे शब्दों का दुरुपयोग करके एक पूरी दुनिया को अंधकार में धकेला जा सकता है। माइन काम्फ एक घोषणा पत्र की तरह लिखी गई है, हिटलर के नए विश्व व्यवस्था के सपने का नक्शा। यह 2 भागों में बंटी हुई है, हर भाग उसकी टेढ़ी मेढ़ी विचारधारा को और गहराई से बताता है। पहला भाग हिटलर के व्यक्तिगत सफर, उसके शुरुआती सालों, पहले विश्व युद्ध के अनुभवों और राजनीति में उसके कदम रखने पर केंद्रित है। यह कहानी सहानुभूति जगाने के लिए डिजाइन की गई है, उसे एक भाग्यवान व्यक्ति के रूप में चित्रित करने के लिए, जिसे नियति ने जर्मनी को महानता की ओर ले जाने के लिए चुना है। दूसरा भाग उसकी राजनीतिक विचारधारा, जर्मनी के भविष्य के लिए उसकी योजनाओं और विश्व प्रभुत्व के लिए उसके दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यहीं पर उसके असली इरादे सामने आते हैं, यहूदियों के प्रति उसकी नफरत, आर्यन सुप्रेमेसी का जुनून और क्षेत्रीय विस्तार की उसकी योजनाएं। माइन काम्फ बौद्धिक प्रतिभा का काम नहीं है, यह एक बेतरतीब, असंगत गड़बड़झाला है जो विरोधाभासों और तार्किक भूलों से भरा हुआ है। फिर भी इसकी यही खुरदरी भाषा, डर और आक्रोश के प्रति इसकी भावनात्मक अपील इसे खतरनाक रूप से प्रभावी बनाती है। सेक्शन 4, ट्विस्टेड ड्रीम्स ऑफ ग्रैंडियर। माइन काम्फ की सबसे परेशान करने वाली बातों में से एक है हिटलर का खुद को हमेशा सही मानना। वह खुद को एक मसीहा मानता था, एक ऐसा रक्षक जिसे नियति ने जर्मनी को अंधेरे से निकालकर आर्यन प्रभुत्व के एक नए युग में ले जाने के लिए भेजा है। उसका पागलपन की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां जर्मनी उसके नेतृत्व में दुनिया पर राज करेगा, अपने दुश्मनों को कुचलेगा और 1000 साल का राइख स्थापित करेगा। उसका मानना था कि आर्यन नस्ल बाकी सभी नस्लों से श्रेष्ठ है।
जिसका नियति है राज करना, जबकि बाकी तुच्छ नस्लों को या तो अपने अधीन कर लिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। यह खतरनाक विचारधारा राष्ट्रवाद, नस्लवाद और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का यह जहरीला मिश्रण जर्मन आबादी के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो अभी भी पहले विश्व युद्ध में हार के अपमान और उसके बाद आई आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। माइन कम्फ ने एक बलि का बकरा, एक उद्देश्य की भावना और भविष्य की महिमा का वादा दिया, चाहे वह कितना भी टेढ़ा और भयावह क्यों न हो। सेक्शन 5 फ्रॉम ऑब्स्क्योरिटी टू इन्फमी। जब माइन कम्फ पहली बार प्रकाशित हुई तो इसे किसी ने भाव नहीं दिया। यह एक मामूली किताब थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इसकी बिक्री बहुत कम हुई और ऐसा लग रहा था कि यह गुमनामी में ही खो जाएगी। किताब की कुछ ही प्रतियां बिकीं और इसे एक असफल प्रयास माना गया। हालांकि जैसे जैसे हिटलर का राजनीतिक सितारा चमकने लगा, वैसे वैसे इस किताब की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। हिटलर के उभार के साथ माइन कम्फ को भी एक नया जीवन मिला। 1920 के दशक के अंत में जर्मनी को अपनी चपेट में लेने वाले आर्थिक संकट ने हिटलर के नफरत और आक्रोश के संदेश को जड़ पकड़ने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी थी। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी ने लोगों को निराश और क्रोधित कर दिया था। लोग हताश थे, अपनी बदकिस्मती के लिए किसी को दोषी ठहराना चाह रहे थे। वे एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें एक नया रास्ता दिखा सके। हिटलर ने उन्हें एक बलि का बकरा दिया। यहूदी, कम्युनिस्ट, वे लोकतंत्र जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को अपमानित किया था। उसने अपने भाषणों में इन समूहों को जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण बताया। जैसे जैसे नाजी पार्टी सत्ता में आई, माइन कम्फ एक बेस्ट सेलर बन गई। यह किताब अब हर जर्मन घर में पाई जाने लगी। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया, जिससे हिटलर की जहरीली विचारधारा दूर दूर तक फैल गई। यह किताब अब केवल जर्मनी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गई। जो किताब कभी गुमनामी में पड़ी थी, वो अब दुष्प्रचार का एक शक्तिशाली हथियार बन गई थी, जो लाखों लोगों के दिमाग को आकार दे रही थी और आने वाली भयावहता के लिए मंच तैयार कर रही थी। माइन कम्फ ने न केवल जर्मनी में, बल्कि पूरी दुनिया में नफरत और हिंसा के बीज बोए।